नमस्कार। मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। राहुल गांधी ने जब अपना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी चुनाव आयोग के खिलाफ, और वो वोट चोरी वाला जो स्लोगन उनका आया था, उस समय से ही सोशल मीडिया में ये बात चलने लगी थी कि जो बात राहुल गांधी कह रहे हैं ये एक योजना का हिस्सा है, और उस योजना का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य है कि किसी तरह से जो भारत की चुनाव कराने वाली संस्था है, संवैधानिक संस्था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसको डिस्क्रेडिट किया जाए। अब चूंकि जो चुनाव की संस्था को डिस्क्रेडिट करने का पहला सीधे प्रभाव ये होगा कि सरकार के चयन को लेकर के सरकार का जो अभी सरकार है उस पर डाउट कास्ट किया जाएगा। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं, उन डिटेल पर आऊँगा। पहले बताते हैं कि जो बात राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद निकल कर के आई थी कि एक योजना का हिस्सा है और इसको ग्लोबल सपोर्ट से इसको डिस्क्रेडिट किया जाएगा और बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान जैसा करने की कोशिश की जाएगी। हालांकि भारतीय संस्थाएं जो हैं वो बहुत ज़्यादा मजबूत हैं, वो बांग्लादेश या पाकिस्तान जैसी नहीं हैं कि वो ताश के पत्ते की तरह से हो जाएंगी। लेकिन समझते हैं हुआ भारत के पड़ोस में क्या है। पहले बांग्लादेश का जो चुनाव वो था उसको डिस्क्रेडिट किया गया कि फेक, मतलब चुनाव में गड़बड़ियाँ हुई हैं। चुनाव में गड़बड़ियों से जो है वो शेख हसीना चुनाव जीत करके आई हैं और वहाँ पर विरोध प्रदर्शन हुआ। विरोध प्रदर्शन के बाद वो उनको देश छोड़ के जाना पड़ा। पाकिस्तान में ये पहले ही हो चुका था, श्रीलंका में भी पहले हो चुका था। तो ये कुछ उदाहरण है। अब बात करते हैं कि भारत में क्यों वैसा शुरू हो रहा है। भारत में भी वोट चोरी की बात की गई, इलेक्शन कमीशन को डिस्क्रेडिट किया गया। उसी तरह से सड़क पर इस बात को कहा जा रहा है। बिहार में एक यात्रा अचानक निकाली गई है और उसको एक समर्थन दिए जाने की बात कही है। अब इस बीच एक और बड़ा विरोध प्रदर्शन जो हुआ, जिसको समझ लेना चाहिए, दिल्ली के जंतर मंतर पर फिलिस्तीन के समर्थन में हुआ। जहां भीड़ नहीं इकट्ठा हो रही थी वहां भीड़ इकट्ठा होने का दावा कर रहे हैं और खिलाफत के तर्ज पर एक बार फिर मुसलमानों को एकजुट करने की कोशिश की जा रही है। खैर, अब आते हैं इस पर वोट चोरी को लेकर के। अल जजीरा जो का पूरा नेटवर्क जो लगातार एंटी इंडिया काम करता रहता है, भारत में जो भी है वो उनके खिलाफ एक नैरेटिव गढ़ता रहता है कि यहाँ पर मुसलमानों के अधिकार सुरक्षित नहीं है, मुसलमानों के पर ज्यादती की जाती है। और बहुत सारे भारत में ऐसे लोग हैं जो उनके लिए लिखते रहते हैं। जो एक एंटी मोदी खेमा है वो उनके लिए लिख करके उनके लिए इनपुट्स प्रोवाइड करता रहता है और वो उसको फैलाते रहते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स इसी तरह के गतिविधियों में इन्वॉल्व है। और ये जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, अल जजीरा ने इस मामले में बोला है कि बिहार में लगभग 80 मिलियन जो है लोगों को डिसइनफ्रेंचाइज किया जा रहा है। मतलब लगभग 8 करोड़ लोगों को, जो गलत है। कुल जो है 65 लाख लोग जो हैं वो इससे प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन कुछ भी कहने की आदत होती है अल जजीरा जैसे संस्थानों को।
अब इसमें अल जजीरा के अलावा 80 मिलियन पीपल को जस्टिफाई करना पड़ेगा। ये पूरा का पूरा जो है बात कर रहे हैं जितने मतदाता हैं, लगभग 7 करोड़ 20 लाख मतदाता हैं। अब अल जजीरा के अलावा न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी इसके खिलाफ, ये जो राहुल गांधी का कैंपेन चल रहा है इस पर, इसको समोर में वो या जो चुनाव आयोग से लोगों ने मुलाकात की थी उनसे जो चुनाव आयोग से जिन लोगों से मुलाकात हुई थी उनको उनके बारे में बताया है किस तरह से लॉ मेकर्स ने चुनाव आयोग से मिल करके ये कहा है कि वोट में गड़बड़ी हो रही है। ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा है। अब इसके अलावा वॉशिंगटन पोस्ट ने भी कहा है कि जो चुनाव में जो रिवीज़न हो रहा है, मतलब एसआईआर है, वो बहुत सारे लोगों के वोट अधिकार छीन लेगा। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि एक लेबनानी ऑस्ट्रेलियन सिटीजन मारियो नाउफेल ने ट्वीट किया है भारतीय चुनाव को लेकर के। अब ये व्यक्ति जो खुद बहुत सारे इस तरह के फ्रॉड या इस तरह की गतिविधियों को लेकर के विवादास्पद है, चाहे 2015 में इस पर लगभग 6200 यूरो फाइन लगाया गया था, या प्रोडक्ट्स को जो इसकी कंपनी है वो गलत बताने के लिए, गलत सूचनाएं देने के लिए इस पर फाइन लगा था। 2023 में इस पर गबन का आरोप था। 2025 में कुछ पॉलिटिकल लोगों के साथ इसके संबंधों को लेकर के ये विवाद में रहा है। अब कोई लेबनानी ऑस्ट्रेलियन आदमी भारत की चुनाव व्यवस्था को लेकर के ट्वीट करता है तो संदेह होना लाजमी है। अब लेबनान में जो डेमोक्रेटिक व्यवस्था अगर ठीक होती तो इनको लेबनान छोड़ करके ऑस्ट्रेलिया क्यों जाना पड़ता, और जो व्यक्ति अपने देश की में लोकतंत्र न ला सका वो भारत के लोकतंत्र को क्वेश्चन कर रहा है। ये एक बड़ा प्रश्न है। अब यही पर आता है कि क्या कुछ ऐसी फोर्सेस हैं जो विदेशी फोर्सेस जो राहुल के समर्थन में, राहुल के कैंपेन के समर्थन में खड़ी दिख रही हैं। ये जो बात है कि बाहर से राहुल को समर्थन मिल रहा है, चाहे वो मारियो नाउफेल हो, चाहे अल जजीरा जैसे बहुत सारे और संगठन, अल जजीरा के बहुत सारे कार्यक्रम इसको लेकर के किए जा रहे हैं। और भी बहुत सारे नाम हैं, लेकिन उन नामों के अलावा मैं विषय पर ही रहता हूँ। अब कुल मिलाकर के चुनाव आयोग ने जो भी प्रश्न थे उनका जवाब दिया। अब ये कहना है कि जवाब नहीं दिया गया, या ये कि जैसा आप जवाब चाहते हैं वैसा नहीं दिया गया, ये इन दोनों में अंतर होता है। कांग्रेस जो है वो ये चाह रही है कि जो वो आरोप लगा रहे हैं उस चुनाव आयोग उनका स्वीकारोक्ति में जवाब दें, जबकि चुनाव आयोग ने कांग्रेस को बुरी तरह से एक्सपोज किया। जो भी राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था वो एक के बाद एक सब औंधे मुंह गिर गए। अब चुनाव आयोग पर आते हैं। चुनाव आयोग एक ऐसी संस्था है जो इतने बड़े स्तर पर भारत में चुनाव कराती है और बहुत लगभग 100 करोड़ मतदाताओं, 95-96 करोड़ मतदाताओं वाला चुनाव जो है वो बहुत सफलतापूर्वक इस बार 24 में कराया, और बहुत सारे चुनाव हैं जो वो कराती रहती है। तो ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है अपने आप में, और इसकी तारीफ सब करते रहते हैं। लेकिन
इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत का चुनाव आयोग बहुत सारे देश के चुनाव आयोग को न केवल प्रशिक्षण देता है, उनको चुनाव में सपोर्ट करता है, ऑब्जर्वर बन के जाता है, बल्कि बहुत सारे देशों का चुनाव भी करवाता है। मतलब ये कि भारत का चुनाव आयोग न केवल भारत में बल्कि भारत के बाहर कई देशों का चुनाव कंडक्ट कराता है। ये अपने आप में चुनाव आयोग की क्रेडिबिलिटी को लेकर के सबसे बड़ा प्रमाण है। उसी क्रेडिबिलिटी को ख़त्म करने की योजना है और लगातार उसी क्रेडिबिलिटी पर कुठाराघात किया जा रहा है, उसी को बार बार उसी पर प्रहार किया जा रहा है। अब क्या ये जो हैं राहुल गांधी या तेजस्वी के या ममता बनर्जी की पार्टी के जो लोग नेता हैं, चुनाव आयोग पर हमलावर हैं, क्या वो ऐसा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये बड़ा प्रश्न है। लेकिन कोशिश जारी है। उनकी कोशिशों को एक्सपोज भी एक बड़ा वर्ग कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी भी, सरकार भी अपने स्तर पर कोशिश कर रही है और चुनाव आयोग भी जवाब दे रही है। लेकिन जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं पर हमला है और संवैधानिक संस्थाओं को की क्रेडिबिलिटी को लेकर के क्वेश्चन किया जा रहा है, वो निश्चित तौर पर शर्मनाक है, दुखद है और दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या चुनावी फ़ायदा होगा, चुनावी नुकसान होगा, ये तो समय बताएगा। लेकिन देश के हिसाब से ये एक खतरनाक दिशा में बढ़ता हुआ कदम दिख रहा है। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे साथ जुड़ते रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।